सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ जेईई मेंस और एडवांस के प्रॉब्लम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। काफी बेसिक प्रॉब्लम है। आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ओके, तो जब भी हमारे पास में डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम आए तो हम उसको डायरेक्टली ओपन करने की बजाय उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करें और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं हम कोशिश करें कि उसके मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाए। ओके, यहाँ पर मैं अगर ऑपरेशन यूज करूंगा तो जीरो में कन्वर्ट होना अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज इसकी यूज करता हूँ तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2c है, यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी और यहाँ पर 2b है। जो एलिमेंट सबस्ट्रैक्ट हो रखे हैं उनके टू टाइप जो है वो वहां पर अवेलेबल है। तो ऐसा करते हैं कि हम पहला ऑपरेशन यूज करते हैं कि मैं r1 जो रो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ r1 प्लस r2 प्लस r3 से। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर जो हमारा फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे वो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, a माइनस बी माइनस सी एज इट इज, 2b एज इट इज, 2ab माइनस सी माइनस a और 2a एंड 2b। ओके, अब मैं a प्लस बी प्लस सी को पहली रो में से कॉमन ले लेता हूँ तो a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ जाएगा और हमारा जो एलिमेंट्स बन जाएंगे 1 1 1 और ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी दैट इज 2a। यहाँ पर हो जाएगा 2a b माइनस सी माइनस a दैट इज 2a एंड 2b। ओके, अब क्या करें, अब क्योंकि फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम बन गए हैं तो अब मैं कॉलम ऑपरेशन यूज करता हूँ। आप एक ही डिटरमिनेंट में कॉलम और रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं यूज करते। ओके, तो मैं रिप्लेस करता हूँ C2 कॉलम को C2 माइनस C1 से और C3 कॉलम को C3 माइनस C1 से। ओके, सो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये 1 माइनस 1 इज 0, यहाँ पर तो 1 रहेगा, देयर इज a माइनस बी माइनस सी और 2a ये हो जाएगा 0, देयर इज a प्लस बी प्लस सी। ओके, ये हो जाएगा दैट इज, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये बनेगा दैट इज a प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज b माइनस सी माइनस 3। ओके, सो दैट इज b माइनस सी माइनस 3a, वहां से हो जाएगा 0, दैट इज 0 और ये हो जाएगा हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी। ओके, सो a प्लस बी प्लस सी। अब मैं इसके अबाउट ओपन कर देता हूं तो जब मैं इसके अबाउट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 इंटू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एंड दैट इज a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 3। ओके, सो दैट इज आवर आंसर। तो जब भी डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम हमें मिले तो आप कोशिश करिए कि उसके मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएं। ओके, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, मेंस और एडवांस से रिलेटेड। ओके, दोनों चैप्टर्स को हमने साथ में लिया है क्योंकि दोनों चैप्टर जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना, दैट इज फ्रॉम डिटरमिनेंट। आपको इसे सिंपलीफाई करना है। जब भी हमारे पास में डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम आए तो या तो हम उसको डायरेक्टली ओपन करें, लेकिन डायरेक्टली ओपन करने से वो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो हम कोशिश करें कि उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके डिटरमिनेंट के मैक्सिमम एलिमेंट्स को जीरो बनाएं। ओके, तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2c है, a माइनस बी माइनस सी और 2b है। यहाँ पर जो सबट्रैक्शन है उसका टू टाइम जो है यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं क्यों ना तीनों रोज को ऐड कर दूं। मींस मैं पहला ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, r1 को मैंने रिप्लेस किया है r1 प्लस r2 प्लस r3 के साथ में, तो ये हो जाएगा दैट इज a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी। ओके, ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, there is 2b, there is 2a, b minus c minus a as it is, 2a as it is and 2b as it is। okay, अब जो कॉमन आर्म को कॉमन ले लेते हैं हम, रो में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होता है। ओके, और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी अलग होती है, उसमें हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, दैट इज a माइनस बी माइनस सी, दैट इज 2b, ये हो जाएगा 1, there is 2a and b minus c minus a, that is 1, that is 2a and that is 2b। okay, अब क्योंकि इसके एलिमेंट सभी 1 1 हो गए हैं पहली रो के, तो हम ऑपरेशन हम कॉलम वाला यूज करें ताकि ये कन्वर्ट हो जाए जीरो में। तो मैं c2 को रिप्लेस कर रहा हूँ c2 माइनस c1 से और c3 को रिप्लेस कर रहा हूँ c3 माइनस c1 के साथ। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी एज इट इज,
ये हो जाएगा 1 a माइनस बी माइनस सी दैट इज 2b, ये हो जाएगा 0 दैट इज a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ओके, ये हो जाएगा 0 दैट इज 0, और ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ओके। अब हम इसको ओपन करेंगे 1 के अबाउट, तो a प्लस बी प्लस सी, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज a प्लस बी प्लस सी होल टू द पावर 3, ओके। क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया। अगर आप इसको डायरेक्टली ओपन करते तो फिर आपको a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब बनाने में प्रॉब्लम होती, ओके। सो स्टार्ट कैसे करना है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को आप जीरो में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ओके। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो जेईई मेन में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दैट a into lambda power 4 plus b lambda cube plus c lambda square plus d lambda plus e is equals to determinant, ओके। मींस उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें बाई क्वाड्रेटिक मिलेगा, बाई क्वाड्रेटिक मींस उसका जो हाईएस्ट डिग्री होगा दैट इज 4, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ e। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले तो या तो हम एक अप्रोच ऐसा कर सकते हैं कि मैं इसको ओपन कर लूं और फिर कंपेयर कर लूं, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो e के इक्वल होगा, लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसेस होगा। तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो एक आइडेंटिटी हुई लैम्डा में, मींस मैं लैम्डा का कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, वो सभी के लिए ट्रू है, ओके। तो लैम्डा का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये तो 0 हो जाएंगे इतने टर्म्स, और हमें केवल e मिलेगा, और उधर मैं 0 पुट कर दूंगा तो उसको सॉल्व करना तो काफी आसान हो जाएगा, ओके। सो यूज लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा e इज इक्वल्स टू, यहां पर मिलेगा 0 1 -3 दैट इज -1 0 4 दैट इज 3 -4 एंड 0, ओके। अब इसको तो हम आसानी से ओपन कर सकते हैं, तो e का वैल्यू हो जाएगा प्लस एंड माइनस, सो दैट इज प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस एंड अगेन माइनस, तो माइनस ऑफ 12, यहाँ पर मिलेगा +3, और ये हो जाएगा 4, ओके। सो 4 12 माइनस 12 0, तो यहाँ से तो कांस्टेंट का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल्स टू 0, तो हमें 0 मिल रहा है, मींस उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, ओके। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, लैम्डा के साथ में जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म तो फाइंड करने के लिए हमने e को 0 लैम्डा को 0 यूज कर लिया, लेकिन जो लैम्डा के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो जब इस टाइप का वैल्यू पूछा जाए तो आप क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर जो टर्म बनेगा लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर लैम्डा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बनेगा d। उधर डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना काफी आसान है। अगर मैं रो वाइज डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो एक रो को डिफरेंशिएट करिए, दो को कांस्टेंट रखिए, प्लस जिसको कांस्टेंट रखा है उसको डिफरेंशिएट करिए, दो को फिर कांस्टेंट रखिए, इस टाइप से 3 डिटरमिनेंट में फॉर्म हो जाएगा और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ओके। फिर हम लैम्डा को 0 यूज करेंगे तो इधर d बचेगा और उधर सिंपल डिटरमिनेंट बचेगा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो आप इसको सॉल्व करिएगा, d का वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। तो जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो या तो लैम्डा को 0 पुट करिए, और अगर d का वैल्यू पूछा जाए तो डिफरेंशिएट करके लैम्डा को 0 पुट करिए, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है। लेट a इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट आपको गिवन है, इफ a इज डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, देन मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि मैं a into a करके उसको मल्टीप्लाई करूं और फिर उसका डिटरमिनेंट ले लूं, लेकिन अगर हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाएगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ab इज इक्वल्स टू, ओके। अगर यहाँ पर a और b को मैंने इक्वल कर दिया तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर, ओके। तो डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a होल स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a होल स्क्वायर का जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू 25। अब डिटरमिनेंट ऑफ a तो हम फाइंड कर ही सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या होगा, मैं इसके अबाउट ओपन कर देता हूं तो ये हो जाएगा 5 इनटू दैट इज 5 अल्फा, ओके। बाकी सब एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे, सो दैट इज 25 अल्फा, और 25 अल्फा का स्क्वायर, सो 25 अल्फा एंड दैट इज होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सो यहां से हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/25, सो अल्फा का वैल्यू मिलेगा हमें प्लस माइनस 1/5, लेकिन हमसे पूछा है वैल्यू मॉड ऑफ अल्फा का, सो मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1/5 के इक्वल, सो मॉड ऑफ अल्फा इज 1/5, सो ए इज द करेक्ट आंसर, ओके।
तो प्रॉपर्टीज, मेरा ऐसा मानना है कि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद होगी तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी लेंथी प्रोसेस होगा, काफी टीडियस प्रोसेस होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम बिल्कुल एडवांस लेवल का है। प्रॉब्लम जो है वो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 p1 p2 p3 q1 q2 q3 एंड r1 r2 r3। दो डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आप रो टू रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने रो टू रो मल्टीप्लाई किया है। सबसे पहले आप जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो एलिमेंट्री होगा, मींस एलिमेंट से एलिमेंट का होगा। ओके, मैंने पहली रो को लिया है, वहां पर पहली रो को लिया है, सो a1 p1 प्लस a2 p2 प्लस a3 p3, इसका पहला एलिमेंट हो गया। ओके, इसी रो को लेना है, फिर उसके सेकंड रो से मल्टीप्लाई करना, दूसरा हो जाएगा इसी रो को एज, ये 3 हो गया। ओके, इसका यूज हमें इसमें करना है। क्वेश्चन है आपका पूरा डिटरमिनेंट आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। तो या तो पहली अप्रोच है कि हम इसको ओपन कर दें, लेकिन इसको ओपन करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा। हम यूज करते हैं कि इसको दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो हिंट आपको मिलेगी एलिमेंट्स से। आप अगर देखेंगे तो सभी एलिमेंट्स में 3 का समेशन है, तो 3 का समेशन मतलब दिमाग में एक बार क्लिक करना चाहिए कि हो सकता है प्रॉब्लम जो है वो दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट्स का हो। ओके, तो दो डिटरमिनेंट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला जो एलिमेंट बनेगा वो तो इस टाइप से बनेगा कि मैं यहाँ पर a ले लूं, यहाँ पर b ले लूं, यहाँ पर c ले लूं, और अगर मुझे पहले में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेना है तो दूसरे में भी यहाँ पर मुझे a b c ही लेना होगा। ये बात हमें समझ आती है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो हो गया। दूसरे एलिमेंट के लिए मुझे a b b c और ca चाहिए, तो यहाँ पर मुझे b चाहिए, यहाँ पर मुझे c चाहिए और यहाँ पर मुझे a चाहिए। ओके, तीसरे एलिमेंट के लिए मुझे a b प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो फिर यहाँ पर मुझे क्या चाहिएगा, सी ए और बी। ओके, यहाँ पर मैं जब a का मल्टीप्लाई करूंगा c से तो ac हो जाएगा ba और ये हो जाएगा cb। ओके, तो यहाँ पर abc bc और cab आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए ab प्लस bc प्लस ca, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए bca, सिमिलरली हो जाएगा cab। ओके, तो आप क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया है दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट्स के बाद में। बस हमें प्रोडक्ट का एलिमेंट मतलब एलिमेंट दोनों को कैसे दो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना है वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हम पहली रो को पकड़ेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि दोनों जो डिटरमिनेंट है वो किस टाइप से हैं। ओके, अब इसका तो आप जानते हैं कि वैल्यू कितना होता है, ये तो दोनों का स्क्वायर हो गया। ओके, सो ये हो जाएगा a b c b c a c a b, ये तो साइक्लिक हो गया। ओके, और इसको जब ओपन करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब होल स्क्वायर एंड देयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, सो हमने ये काफी सिंपल तरीके से प्रूफ कर दिया है प्रोडक्ट का यूज करके। ओके, प्रोडक्ट के एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अपना जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी दो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है। ओके, क्वेश्चन है कि 3a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इस टाइप से आपको समेशन गिवन है और डिटरमिनेंट गिवन है। ओके, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। हमें देखना है एलिमेंट्स से। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक एलिमेंट जो है वो 3 टर्म्स से जुड़ा हुआ है, मींस 3 टर्म्स उसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो जब 3 टर्म का समेशन होता है हमें समझ जाना है कि वो दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है। दो डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डिस्कस कर चुके हैं। आप रो टू रो भी कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर ये 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, पहला जो अपना डिटरमिनेंट बनेगा उसका एक एलिमेंट होना चाहिए 1 1 1। यहाँ पर इसका भी पहला एलिमेंट, पहला जो रो होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, ताकि 1 इंटू 1 इंटू 1 ये 3 बना देगा। ओके, यहाँ पर अब दूसरा हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर होना चाहिए ए बी सी, ताकि ये a इसके साथ मल्टीप्लाई हो, b इसके साथ मल्टीप्लाई और c इसके साथ मल्टीप्लाई हो, तो सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो बन जाए। सिमिलरली थर्ड होना चाहिए a क्यूब प्लस b क्यूब एंड c क्यूब। ओके, ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो बन जाए। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर abc होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मैं abc का मल्टीप्लाई 1 1 में करूंगा तो ये वाला एलिमेंट बन गया।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा तो ये भी कन्वर्ट हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो वो भी बन गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसका तो आप जानते हैं आंसर, जो इसका ये स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स है, इनके रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। ओके, सो इसका वैल्यू होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और इसका वैल्यू होगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी। ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं, और जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिले तो ध्यान रखना है कि वो दो डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट बने। ओके, तो क्वेश्चन काफी सिंपल कर देगा, अदरवाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी मुश्किल होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए मैंने उसका एक दो स्टेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ इक्वेशंस हैं a1x plus a2y plus a3z equals to d1। तीन इक्वेशंस आपको गिवन है, तीन अननोन आपको गिवन है। तो यहाँ से x y और z का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। x का वैल्यू था डेल्टा x अपॉन डेल्टा y अपॉन डेल्टा z डेल्टा z अपॉन डेल्टा। ओके, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हियर c1 c2 c3। ओके, ये हो जाएगा c1 and c2 and c3। ओके, सो डेल्टा हो जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, और डेल्टा x क्या हो जाएगा, जो x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको रिप्लेस करके हमें d1 d2 d3 को पुट कर देना है, ऐसे ही y और ऐसे ही z। ओके, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन इक्वेशंस हैं, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा, यहां पर लैम्डा अननोन है, सच दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस टाइप से। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने सबसे पहले तो मैंने डेल्टा x को लिख लिया। डेल्टा x क्या होगा, जो x की कोफिशिएंट है उनको गायब करके मुझे 2 -4 -4 लिख देना है, तो ये मैंने लिख दिया, बाकी टर्म एज इट इज, बाकी टर्म एज इट इज और बाकी टर्म एज इट इज। ओके, ऐसे हमने तीनों लिख दिए हैं। डेल्टा z का वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो वो नॉन जीरो आ रहा है। डेल्टा z का जो वैल्यू है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। ओके, और z का वैल्यू क्या होता है, z होता है डेल्टा z अपॉन डेल्टा, तो यहां से डेल्टा z का वैल्यू आ जाएगा z इंटू डेल्टा। ओके, अब डेल्टा z का वैल्यू नॉन जीरो है, अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो फिर आप देखोगे कि ये तो नो सॉल्यूशंस की कंडीशन हो गई। z का वैल्यू हमें फाइंड करना है, डेल्टा z नॉन जीरो है, अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट बना देगा, तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं अगर, तो अगर डेल्टा z का वैल्यू जीरो होता और अगर डेल्टा का वैल्यू भी जीरो हो जाए, डेल्टा z का जीरो हो गया, डेल्टा का भी जीरो हो गया, तो मैं z का तो वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए। ओके, तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखकर पहले तो ये पता किया हमने कि डेल्टा z का वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, तो बस तो अपना दिमाग में कंडीशन है कि अगर डेल्टा z नॉन जीरो है तो हम कैसे भी करके डेल्टा को जीरो कर देते हैं, तो इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। इस इक्वेशन से आपको समझ आ रहा होगा कि z का वैल्यू डेल्टा z नॉन जीरो है, डेल्टा अगर जीरो हो गया तो ये तो इनफाइनाइट बना देगा और नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाएगी। मींस हमें डेल्टा को क्या करना है, जीरो के इक्वल करना है। ओके, सो डेल्टा को जीरो करते हैं तो देयर इज 2 -1 2 1 -2 1 1 1 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, देयर इज 2 -2 लैम्डा -1 प्लस 1, there is lambda -1 and plus 2, there is 1 plus 2 is equals to 0। so ये हो जाएगा -4 lambda -2 plus lambda -1 plus 6 is equals to 0। so minus of 3 lambda and there is plus 3 is equals to 0। so यहाँ से lambda का वैल्यू हमें मिलेगा 1 के इक्वल। अगर lambda का वैल्यू 1 हो गया तो इस सिस्टम का हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप देखिए कि नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की बात हो रही हो। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है कि डेल्टा z भी जीरो हो जाए, डेल्टा भी जीरो हो जाए, सिमिलरली डेल्टा x भी जीरो हो जाए, डेल्टा भी इस टाइप से। ओके, और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है कि डेल्टा z तो जीरो नहीं हो और डेल्टा जीरो हो जाए, तो वो उसको इनफाइनाइट बना दे। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मैट्रिसेस का प्रॉब्लम है। A is an involutory matrix given by A is equals to that then the inverse of A by 2 is। okay,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवैलिड मैट्रिक्स? इसका मतलब है कि जब मैं ए स्क्वायर करूंगा तो मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं। ओके, 1 1 1 0 0 0 0। ओके, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ a by 2। हमें उसका मैट्रिक्स का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि ऑप्शन जो है हमारे वो a इनवर्स इस टाइप से ही है। ओके, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द इनवर्स ऑफ a by 2, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जैसे कि लाइक a का अगर a इनवर्स फाइंड करें हम तो a इनवर्स क्या होगा? a में अगर मैं a इनवर्स का मल्टीप्लाई करूं तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो हम कहेंगे कि सपोज करो कि मैंने दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई किया है लाइक a और b, और उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो i के इक्वल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि b इज द इनवर्स ऑफ a और a इज द इनवर्स ऑफ b। ओके, तो मींस a इनवर्स का वैल्यू i के इक्वल होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है इनवर्स ऑफ a by 2, तो इनवर्स ऑफ a by 2 हमें ये तो समझ आ रहा है कि इनवर्स ऑफ a by 2 क्या होगा? इनवर्स ऑफ a by 2 होगा 2 टाइम्स a इनवर्स। आप जब a by 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 a इनवर्स का तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और a में a इनवर्स का मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो आ ही दे देगा, तो हमारा काम हो गया। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2a इनवर्स, लेकिन 2a इनवर्स कहीं भी नहीं है, मींस हमें a इनवर्स और a में भी कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब वो रिलेशन कैसे आएगा? तो वो रिलेशन हम इस इक्वेशन का यूज करके निकालते हैं। मैं इसको लिख देता हूं a into a is equals to I। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं a इनवर्स के साथ, तो ये हो जाएगा दैट इज a इनवर्स into I। ओके, a इनवर्स into a I के इक्वल हो जाएगा a इनवर्स I। ओके, I में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही मिल जाता है हमें। सो ये पता चल गया कि a का जो वैल्यू है वो a इनवर्स के इक्वल है, मींस 2a इनवर्स का जो वैल्यू है 2a इनवर्स का जो वैल्यू है वो 2a के इक्वल है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2a। ओके, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जेई मेन में वो इनवर्स से रिलेटेड होते हैं। इनवर्स क्या है? हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, हम केवल उन्हीं मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उन्हें कहा जाता है। ओके, देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैट्रिक्स A satisfies a square is equals to 2a minus I। I यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Then for n greater than equals to 2, what is the value of a power n? ओके, अब a पावर n का वैल्यू तो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाएंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं a स्क्वायर से। a स्क्वायर हमें गिवन है, सो हम स्टार्ट करते हैं a क्यूब से। ओके, सो यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू हमें गिवन है 2a minus I। a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट इज a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू पुट करो तो 2a minus I, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ai। ओके, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस ai मींस a, क्योंकि हम किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाता है। a क्यूब का जो वैल्यू मिल रहा है 2a स्क्वायर माइनस a के इक्वल मिल रहा है, लेकिन ऑप्शंस अगर हम देखें तो सभी में i का टर्म भी इन्वॉल्व है, तो मैं a स्क्वायर को फिर से यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2a माइनस i माइनस a, ये हो जाएगा 4a minus a, there is 3a minus 2i। ओके, सो ये हो गया a क्यूब का वैल्यू। अब फाइंड करते हैं a पावर 4। सो a पावर 4 इज a into a क्यूब। a into a क्यूब का वैल्यू पुट करो मैं 3a minus 2i, सो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ai मींस 2a सिंपली, और 3 में a स्क्वायर का वैल्यू फिर से यहाँ पर पुट कर देता हूँ, सो देयर इज 2a minus i माइनस 2a, so हो जाएगा 6a माइनस 2, दिस 4a माइनस 3i। ओके, तो एक दो स्टेप्स निकालने के बाद में हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। a स्क्वायर है तो 2a माइनस i है, a क्यूब है तो 3a माइनस 2i है, a पावर 4 है तो 4a माइनस 3i है, तो a पावर n होगा तो क्या होगा? na माइनस n माइनस 1 इंटू i। ओके, तो जब भी स्टेप का प्रॉब्लम मिले तो हम एक दो पावर तक सॉल्व करें और उसके बाद में ट्रेंड को फॉलो करें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दिस na माइनस n माइनस 1 इंटू i। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, आप छोटे प्रॉब्लम से मींस छोटे पावर से उसको स्टार्ट करिए और फिर ट्रेंड को फॉलो करके और आंसर निकालिए। ओके, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।
if A and B are two idempotent matrices and AB is equals to 0, BA is equals to 0, then A B का वैल्यू आपको बताना है, that is A plus B, that is A plus B, okay? A plus B जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा? What is idempotent matrix? Idempotent matrix होता है कि मैं किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करूँ तो हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, ओके? तो A भी एक idempotent मैट्रिक्स है, so A square is equals to A, और B भी एक idempotent मैट्रिक्स है, so B square is equals to B. प्रॉपर्टीज हमें याद होनी चाहिए, याद रखना है, रटना नहीं है, ओके? आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी, ओके? सो हमें A प्लस बी की बात करनी है। ऑप्शंस में इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, निलपोटेंट मैट्रिक्स भी है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम अप्रोच करेंगे इसका स्क्वायर फाइंड करने की। स्क्वायर जब फाइंड करेंगे और हो सकता है कि ये इनवॉल्यूटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। स्क्वायर करेंगे, कैसे करते हैं स्क्वायर? इसका स्क्वायर करने पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर। जब भी मैट्रिसेस के सम का स्क्वायर करें तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा ट्रू नहीं होता वो। ab और b अगर इक्वल होंगे तभी हम उसको 2ab लिख पाएंगे, ओके? अदरवाइज हमें इसे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, ओके? अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये तो 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है a के इक्वल और b स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है b के इक्वल। मींस a प्लस b को जब मैंने स्क्वायर किया तो फिर से मुझे a प्लस b ही मिला। मींस ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके? तो प्रॉपर्टीज हमें पता होना चाहिए, उनके जो नाम वगैरह है वो भी हमें पता होना चाहिए। और ये वाली जो इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab प्लस ba, नॉट ऑलवेज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके? देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम।